तहरीक इंसाफ आज लाहौर में पावर शो करेगी। जलसा काहना के मुकाम पर होगा। लाहौर इंतजामिया ने पीटीआई को 43 शराइत के जलसे की इजाजत दे दी। एनओसी के मुताबिक अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद की तकरीर में कहे गए अल्फाज पर मुआफी मांगेंगे। पीटीआई का जलसा 3 बजे शुरू होकर 6 बजे तक खत्म करना होगा। एनओसी के मुताबिक किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में वो जलसे की मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल करेंगे और जिम्मेदार होंगे। जलसे में लाहौर के बाहर से काफिलों को आने की इजाजत नहीं होगी। इस्लामाबाद जलसे में नफरत अंगेज तकारीर करने वालों को जलसे में शिरकत की इजाजत नहीं होगी। पीटीआई जलसे के दौरान इस्लामाबाद पुलिस का मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए लाहौर पुलिस से राबिता। फिरोजवाला में रावी पुल को बंद करने की तैयारियां, कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। पीटीआई वकीला के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ने जलसे की इजाजत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अली अमीन के मुतनाज़ तकरीर ना करने की यकीन दहानी मांगी गई, जो हमने नहीं दी। अली अमीन गंडापुर जलसेगाह पहुंचेंगे तो अपनी मर्जी से तकरीर करेंगे। हमने कहा अली अमीन गंडापुर के बयानात पर मुआफी नहीं मांगेंगे। हुकूमत को बिलावजह पीटीआई जलसों में रुकावटें नहीं डालनी चाहिए। तहरीक इंसाफ का रिकॉर्ड है, जलसे का नाम लेकर हमले करते हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि कोई इनकार नहीं कर सकता, जुडिशल रिफॉर्म जरूरी हैं। इस अदालत ने मुशर्रफ को आइन में तरमीम का इख्तियार दिया। आइनी तरामीम पर काम बहुत पहले शुरू करना चाहिए था। इन तरामीम को लाने में बहुत ताखीर हो गई। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ही बनेंगे। सानिहा APS के बाद मिलिट्री कोर्ट बनाई गई। हुकूमत को कहा है ऐवान में दहशतगर्दी बारे ब्रीफिंग होनी चाहिए। हुकूमत को तजवीज़ दी इस तरमीम के साथ मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम की तजवीज़ ना लाएं। किसी भी चीफ जस्टिस का दौर देखें, उन्होंने ज्यादा सियासी केसेस पर तवज्जो दी। जो भी रिफॉर्म्स हुकूमत कर रही है, इसका ज्यादा फायदा तो बानी पीटीआई को ही हुआ। पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी कर सकती है जिसका माजी से इतलाक होता हो। आर्टिकल 9 और 28 में दिए गए हुकूक खत्म नहीं किए जा सकते। पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। 41 सफ़ात का फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया आर्टिकल 12 के मुताबिक फौजदारी मामलात में कवानीन के माजी से इतलाक नहीं हो सकता। कवानीन के माजी से इतलाक होना आइन से मशरूत का मतलब वाज़ेह है। कानून साजी आइन में दी गई हुदूद के मुताबिक ही मुमकिन। सिर्फ आइन शिकने से मुतालिक फौजदारी मामले पर कानून साजी माजी से हो सकती है। सिविल हुकूक को माजी से लागू करने का पार्लियामान और सूबाई असेंबली को इख्तियार नहीं। कानून के माजी से इतलाक से फरीकैन के हुकूक मुतासिर हो सकते हैं। अदालत ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए निजी कंपनीज की अपीलें जुज़वी मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास। जराये के मुताबिक इजलास जस्टिस अमीनुद्दीन की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में नामजदगी के बाद बुलाया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम शिरकत। जस्टिस मंसूर अली शाह मसरूफियात के बायस इजलास में शिरकत न कर सके। जस्टिस मंसूर अली शाह अदम शिरकत के बायस इजलास बगैर कार्रवाई पीर तक मौखर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस नाफिज होने के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी जजेस कमेटी से बाहर हो गए थे। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी रुकन नामजद किया था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस नाफिज। तरमीमी एक्ट के सेक्शन 2 में एक जेली शिक्ष शामिल। एक्ट के तहत कमेटी में चीफ जस्टिस पाकिस्तान, सीनियर तरीन जज और चीफ जस्टिस का नामजद करदा जज शामिल होगा। ऑर्डिनेंस में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 3 में तरमीम की गई। सेक्शन 3 की झेली शिक 2 के तहत समाज से कबल मफाद आमा की वजूहात देना होंगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ऑर्डिनेंस के जरिए सेक्शन 7A और B को शामिल किया गया। सेक्शन 7A के तहत ऐसे मुकदमात जो पहले दायर होंगे, इन्हें पहले सुना जाएगा। कोई अदालती बेंच अपनी बारी के बरखिलाफ केस सुनेगा तो वो वजूहात देना होंगी। सेक्शन 7B के तहत हर केस अपील की रिकॉर्डिंग होगी। ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाएगा। ऑर्डिनेंस के तहत अदालती कार्रवाई की ट्रांसक्रिप्ट और रिकॉर्डिंग आवाम के लिए दस्तयाब होगी। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी थी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्लिमानी पोजीशन जारी कर दी। कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म। तमाम 80 अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन जाहिर। इससे पहले 39 अरकान तहरीक इंसाफ और 41 को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था।
हुकूमत के 214, अपोजिशन के 99 अरकान, कौमी असम्बली में नून लीग के 110, पीपल्स पार्टी के 69 नशस्तें, MQM 22, काफ लीग 5, IPP के 4 अरकान, मुस्लिम लीग ज़िया, BAP और नेशनल पार्टी का 1-1 रुकन, JUIF 8, आज़ाद अरकान की तादाद भी 8, PK, MAP, BNP, मिंगल और MWM की 1-1 नशस्त। आज़ाद रुकन ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर रखी है। NOC जारी करने पर जिले इंतजामिया का मशकूर हूँ। ज्यादा से ज्यादा कारकुन जलसे में शिरकत करें, पूरे मुल्क के लोग आए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का लाहौर जलसे का NOC मिलने के बाद वीडियो पैगाम। कहा, इंतजामिया से दरखास्त है रास्तों में किसी किस्म की रुकावट खड़ी ना करे ताकि रुकावटें ना होने पर आवाम वक्त पर पहुंच सकें और हम जलसा बर वक्त खत्म कर सकें। कारकुनों से अपील है कि 1 बजे तक जलसा गाह पहुंचे। बानी PTI का पैगाम है, सब कारकुन जलसे में शिरकत करें। जलसे से कबल PTI कारकुनों की पकड़ धकड़ शुरू, मुतादिद गिरफ्तार। गाजियाबाद, शादरा, हरबंसपुरा, डिफेंस और दीगर इलाकों में छापे। PTI रहनुमा हम्माद आवान के घर छापा, भाई और कजन जेर हिरासत। सदर तहरीक इंसाफ लाहौर शेख इम्तियाज के घर पर भी छापा। शेख इम्तियाज घर पर मौजूद ना होने के बायस गिरफ्तार ना हो सके। डिफेंस भी पुलिस का तहरीक इंसाफ के 12 रहनुमा और कारकुनों के खिलाफ मुकदमा रास्ता ब्लॉक करने समेत दीगर दिफात के तहत दर्ज। PTI के 42 सरगर्म कारकुनान और रहनुमाओं की नजरबंदी के लिए लिस्ट मुरतब। लिस्ट में असलम इकबाल, महमूद रशीद के बेटे मियां हसन और मेहर वाजिद का नाम शामिल। तहरीक इंसाफ के जलसे की कॉल पर पुलिस ने कंटेनर्स भी पकड़ना शुरू कर दिए। अज़मा बुखारी ने PTI के लोगों की जानिब से रास्ते ब्लॉक करने की वीडियो शेयर कर दी। कहा, तहरीक इंसाफ के गुंडों ने अभी से सड़कें बंद करके जलाओ गिराव शुरू कर दिया। अब इन पर एक्शन होगा तो ये रोना शुरू कर देंगे। ये मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पर दंदना रहे हैं। इनके नाम नेहाद लीडरों के पुरम रहने के भाषण सुने, इनका असल चेहरा ये है। अवाम का समुंदर लाहौर से टकराएगा, हुकूमत रास्ता रोकने की हिमाकत ना करे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि लाहौर का जलसा इस्लामाबाद जलसे से भी कई गुना बड़ा जलसा होगा। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का काफिला देखकर जाली हुकूमत के आसान खता हो जाएंगे। जाली हुकूमत आवाम समंदर का रास्ता रोकने के लिए रुकावटें खड़ी करने की हिमाकत ना करे। राजकुमारी अपने आसाब पर काबू रखें। लाहौर जलसे की तैयारी, वजीर हायर एजुकेशन मीना खान की साथियों के हमरा पुशअप्स लगाने की वीडियो वायरल। वजीर हायर एजुकेशन के हमरा ISF और यूथ विंग के कारकुनान भी मौजूद। मीना खान आफरीदी ने कहा, लाहौर जलसे से मुतालिक CM हाउस में इजलास हुआ। इजलास खत्म होने के बाद PTI कारकुनों के साथ पुशअप्स लगाए। मरियम नवाज अतातारड़ को बताना चाहते हैं, रास्ता रोका गया तो हर किस्म के हालात के लिए तैयार हैं। कारकुनों को हिदायत की कि असलहा न रखें, रुकावटें हटाने के लिए हैवी मशीनरी साथ रखी जाएगी। मफादात का टकराव पाकिस्तानी सियासत के लिए अच्छा नहीं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि मिलिट्री कोड के किरदार में इजाफा किया गया। मफादात का लेन देन हमारी सियासत में शामिल। मुसव्विदे से बिल्कुल मुतमईन नहीं। एक मुसव्विदा, फिर दूसरा, फिर तीसरा और सब एक दूसरे से मुख्तलिफ। किसी किस्म की कतगन कबूल नहीं करेंगे। हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं। इन्हिसार JUI पर था। PTI से बाकायदा कोई इत्तेहाद नहीं। पार्लिमानी उमूर पर PTI से बात कर सकते हैं। अपनी कुव्वत से हुकूमत को रोकने की कोशिश करेंगे। गलत तरमीम पास करने से कोई फायदा नहीं होगा। ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी होगा। आईनी तरामीम के मुसव्विदे पर तनकीद, अपोजिशन का हक। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इख्तिलाफ राय हर सियासी जमात का हक, इनकार नहीं किया जा सकता। मौलाना को अपने इक़दामात का ज़ाती तौर पर भी जवाब देना होगा। सियासत का हुस्न यही है कि अपोजिशन की बात को बर्दाश्त किया जाए। चाहूँगा मौलाना को कायल करूँ, हमारी कोशिश जारी है। स्पीकर कौमी असम्बली का खत कायदे और कानून के मुताबिक। वज़ीर आला KP का इंतजार कर रहा हूँ। उन्होंने लश्कर कशी की बात की। वज़ीर आला की डेडलाइन खत्म होने में 3 दिन बाकी रह गए। अगर मेरे इस्तीफे से किसी को फायदा हो तो मैं तैयार हूं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, गवर्नर का ओहदा पीपल्स पार्टी की अमानत है, जब कहेंगे वापस करेंगे। आईनी तरामीम में उजलत नहीं होनी चाहिए थी। इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। आईनी अदालतों का क़याम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी शामिल था। आईनी तरामीम पर मौलाना फजलुर रहमान को वक्त देना चाहिए।
पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दी जाएं या नहीं, इलेक्शन कमीशन का चौथा मुशावरती इजलास भी बेनतीजा खत्म। इजलास में मेंबरान इलेक्शन कमीशन कानूनी टीम की शिरकत, मुशावरती अमल जारी रखने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली के बाद खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के स्पीकर्स ने भी इलेक्शन कमीशन को खतूत लिख दिए। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा ने खत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। मखसूस नशिस्तों के अलॉटमेंट में ताखिर इंसाफ का कत्ल। स्पीकर सिंध असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत में कहा, सिंध असम्बली की खुद मुख्तारी बरकरार रखते हुए फैसला किया गया। कराची के हलकों के इंतखाबी मवाद में गड़बड़ का इंकशाफ। सूबाई इलेक्शन कमीशन सिंध शरीफुल्लाह, डायरेक्टर एडमिन सिंध इलेक्शन कमीशन और एडमिन ऑफिसर कराची मअतल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंक्वायरी कमेटी बना दी। एबीएन न्यूज ने इब्तदाई रिपोर्ट हासिल कर ली। रिपोर्ट में गड़बड़ की तस्दीक। स्ट्रांग रूम की सिक्योरिटी भी आधे घंटे के लिए गायब रही। इंक्वायरी रिपोर्ट में ताले तब्दील करने, तोड़े जाने का भी इंकशाफ। स्ट्रांग रूम में कोई पुलिस स्टेशन और पोलिंग स्टेशन के बैग फटे हुए थे। सिक्योरिटी पर मौजूद पुलिस ऑफिसर का तहरीरी बयान देने से इनकार। एसएचओ के मुताबिक स्ट्रांग रूम की सिक्योरिटी ईद मिलादुन नबी के जुलूस के बायस आधे घंटे के लिए हटाई गई थी। एसएचओ का भी तहरीरी बयान से इनकार। स्ट्रांग रूम में तैनात जूनियर असिस्टेंट और चौकीदार के बयानात मौजूद। चौकीदार का बयान हकीकी सूरत हाल और जूनियर असिस्टेंट के बयान से मुख्तलिफ है। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का मामला। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की अपील समाअत के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 24 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस अकील अब्बासी बेंच में शामिल। जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी 5 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा होंगे। एफबीआर मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के उमूर से मुतालिक इजलास से खिताब। कहा, एफबीआर की डिजिटाइजेशन हुकूमत के अहम माशी इस्तेहात में अहम संग-ए-मील की हैसियत रखती है। वज़ीर आज़म के एफबीआर के तमाम मनसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का भी फैसला। वज़ीर आज़म की चीन के बड़े कारोबारी ग्रुप से मुलाकात। चीनी ग्रुप सिंध और पंजाब में टेक्सटाइल पार्क कायम करेगा। पहले मरहले में 2 अरब और दूसरे मरहले में 5 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी की जाएगी। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरे अदालत में पेश। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल की तफ्तीशी ऑफिसर मियां उमर नदीम पर जिरह। गुज़िश्ता रोज बानी पीटीआई के वकील ने जिरह मुकम्मल की थी। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल आइंदा समाअत पर भी केस के तफ्तीशी अफसर पर जिरह जारी रखेंगे। मुकला सफाई की दरखास्त पर अदालत ने रेफरेंस पर समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स की तैनातियां। दौरान समाअत चीफ जस्टिस और वकील इस्लामिक यूनिवर्सिटी रेहानुद्दीन गोलड़ा के दरमियान तल्ख कलामी। रेक्टर इस्लामिक यूनिवर्सिटी समीना मलिक व्हील चेयर पर सुप्रीम कोर्ट में पेश। वकील ने कहा कि आपने इल्जाम लगाया मेडिकल सर्टिफिकेट जाली है। डॉक्टर समीना की हालत देख लें, मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे जाली है। चीफ जस्टिस ने कहा, मेडिकल सर्टिफिकेट और दूसरी दस्तावेज में नाम मुख्तलिफ होंगे तो शक तो होगा। HEC कहता है समीना मलिक को जब भी मीटिंग का कहें बीमारी का बहाना बना लेती हैं। पूरे पाकिस्तान में एक ही खातून मिली हैं जो हर वक्त बीमार रहती हैं। अगर रेक्टर बीमार हैं, काम नहीं कर सकती तो ओहदा छोड़ दें। डॉक्टर समीना ने कहा कि एक इजलास में शिरकत नहीं की, बाकी सब में ऑनलाइन शिरकत की। चीफ जस्टिस ने कहा, HEC का ऑफिस किसी दूसरे शहर में तो नहीं कि ऑनलाइन शिरकत करें। खामोश हैं इसका ये मतलब नहीं कि आप बदतमीजी करें। चीफ जस्टिस के हुक्म पर सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस एहलकारों ने वकील रेहान गोलड़ा को रोस्ट्रम से हटा दिया। चीफ जस्टिस ने समीना मलिक को कमरे अदालत से जाने की हिदायत की। इस्लामिक यूनिवर्सिटी के वकील का चीफ जस्टिस काजी फाजीसा पर एतराज। कहा कि आप बोर्ड के रुकन भी हैं, मुनासिब होगा ये केस ना सुने। आपने कराए के जो लोग रखे हैं प्रोपेगेंडा, अकेले इसको भी देखेंगे। चीफ जस्टिस के वाइस चांसलर तैनाती केस में रिमार्क। समीना मलिक की कमरे अदालत से रवानगी के साथ सहाफी भी। कमरे अदालत से बाहर आने पर चीफ जस्टिस पर बरहम।
3-4 कराए के सहाफी जाकर गालियां देना शुरू कर देंगे। गालम गलोच करो तो सब ठीक है। सबसे आसान काम चीफ जस्टिस को गालियां देना है। लोगों को मीडिया पर हायर करके गालम गलोच शुरू कर दी जाएगी। इस्लामाबाद पुलिस जमीनों पर कब्जे और खरीदो फरोख्त में मुलविस एक एसपी 2500 कनाल पर कब्जा कर गया। सबसे प्रोटेक्शन देते वाले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से 3 शहरियों को हब्से बेजा में रखने के खिलाफ केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आईजी इस्लामाबाद को वाक़े की तहकीकात करके 24 सितंबर को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अदालत ने इस्लामाबाद पुलिस अफसरान के निज़ामे एहतसाब पर सवालात उठा दिए। तलबी पर आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी अदालत पेश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि आईजी साहब, आप इस्लामाबाद पुलिस के सबसे बड़े ऑफिस होल्डर हैं। आपके अफसरान की वजह से आपको बार बार अदालत में पेश होना पड़ रहा है। आपके इदारे में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की इंतहा है। ये केस क्लासिक मिसाल है। पुलिस कहती है 19 को मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया और उसी दिन रिमांड ले लिया। क्या ये इत्तेफाक है? बाजियाबी की दरखास्त आने के बाद मुकदमा भी हो गया और रिमांड भी। इस केस में मुलविस पुलिस अफसरों को छोड़ूंगा नहीं। मुल्क में लावारिस बच्चों को गोद लेने का कानून ही नहीं। सेनेट की कमेटी बराए तफवीज कानून साजी के इजलास में इंकशाफ। चेयरपर्सन ने कहा कि सुना है बच्चे औज़ा निकालने के लिए भी एडॉप्ट किए जाते हैं। एनजीओज की क्या तादाद है जहां लावारिस बच्चे पल रहे हैं। सेनेटर समीना मुमताज ज़ाहरी ने कहा बच्चे जिंदा कचरे के बैग में फेंके जाते हैं। कमेटी ने वजारत इंसानी हुकूक हुक्काम को आइंदा इजलास में तलब कर लिया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो नादरा हुक्काम भी तलब। अवाम की भलाई के मंसूबों की शफाफियत म्यार पर समझौता नहीं करूंगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पर 7 घंटे तवील इजलास से खिताब। 70 मंसूबों और 7 प्रोग्राम्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने ब्रीफिंग में बताया कि PDWP के 28 इजलास मुनक़िद हुए। आवाम की भलाई के लिए 287 स्कीमों पर गौर हुआ। तरक्याती स्कीमों के लिए 278 अरब रुपए मुख्तस किए गए। 83 अरब रुपए जारी किए जा चुके। जदीद टेक्नोलॉजी ड्रोन और GIS मैपिंग के जरिए मॉनिटरिंग को मुतारिफ कराया जा रहा है। मंसूबों पर पेशरफ्त वक्त के वाज़े तायुन के साथ यकीनी बनाई जाएगी। मोहसिन अजीज की जेर सदारत सेनेट की पावर कमेटी का इजलास। सेनेटर पलबशा ने ओवर बिलिंग का मामला उठा दिया। कहा 5 kV का सोलर लगा है, इसमें ओवर बिलिंग की गई। 900 यूनिट को 9000 करके 70,000 बिल बना दिया गया। लाइन लॉसेस को कम करने के लिए ओवर बिलिंग की जाती है। वजीर तवानाई उवैस लगारी का भी लेस्को में 80 अरब रुपए से जायद की ओवर बिलिंग का इंकशाफ। ब्रीफिंग में कहा कि ये कंज्यूमर केयर का मामला है। हमें 5 माह डिस्कोज के बोर्ड तब्दील करने में लगे। सार्फिन 118 नंबर पर कॉल करते हैं और कॉल्स मुतल्लिका SDO के पास नहीं पहुंचती। अभी हम 118 शिकायत नंबर को सब डिवीजन के साथ मुंसलिक कर रहे हैं। आइंदा हफ्ते इस सिस्टम को ऑपरेट कर देंगे। जितनी शिकायत आ रही हैं सब पर एक्शन होगा। IPPs के मुनाफा कम